क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी 90% हार्मोनल हीलिंग रात को सोते समय करती है? लेकिन अगर आप रात में ये 7 गलतियां कर रहे हैं तो आप सिर्फ नींद नहीं खो रहे बल्कि अपने पीसीओडी, थायराइड और पीरियड्स की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। आपने मेरा मॉर्निंग हैबिट्स वाला वीडियो बहुत पसंद किया। आज बात करेंगे उन आदतों की जो रात को आपका बैलेंस बिगाड़ रही हैं। दिन भर हम जो स्ट्रेस, गलत खान पान, स्क्रीन टाइम और लाइफस्टाइल मिस्टेक्स करते हैं, उनका असर सबसे ज्यादा हमारी रात की आदतों पर पड़ता है। और यही वजह है कि बहुत सारी महिलाओं को रात में नींद ठीक से नहीं आती। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन रहता है, पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, पीसीओडी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, थायराइड बैलेंस बिगड़ता हुआ लगता है और बॉडी इमोशनली व फिजिकली दोनों तरह से भारी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी छोटी नाइट हैबिट्स को सुधार कर हम अपने शरीर को काफी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी नाइट हैबिट्स जो आपकी हार्मोनल बैलेंस और स्लीप क्वालिटी को धीरे धीरे खराब कर सकती हैं। और अंत में मैं आपको एक वेरी सिंपल सोलफुल नाइट रिचुअल भी बताऊंगी जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है सोने से ठीक पहले फोन, टीवी, लैपटॉप या रील स्क्रॉल करना। अब ये सिर्फ आंखों के लिए ही खराब नहीं है। रात के समय जब हम लगातार ब्लू लाइट के संपर्क में रहते हैं तो ब्लू लाइट नींद की हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को कम कर देती है। तो हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलता है जैसे अभी डे चल रहा हो। इससे बॉडी का नेचुरल स्लीप रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। आयुर्वेदा के अनुसार भी रात का समय शांत होने का है, हीलिंग का है, बॉडी को रिलैक्स करने का है। लेकिन अगर माइंड लगातार एक्टिव रहेगा, नोटिफिकेशंस चलते रहेंगे, कंटेंट चलता रहेगा, तो बॉडी को ये समझ ही नहीं आएगा कि अब स्लीप मोड में जाना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। ये एक छोटा सा चेंज आपकी स्लीप क्वालिटी में बड़ा फर्क ला सकता है। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक है लेट नाइट हेवी खाना। आयुर्वेदा में कहा गया है कि जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे वैसे शरीर की डाइजेस्टिव पावर यानी जठराग्नि भी धीमी होने लगती है। अगर आप रात 9:30, 10 बजे या उससे भी बाद में हेवी, ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड खाते हैं तो बॉडी उस फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। रिजल्ट क्या होता है? ब्लोटिंग, पुअर स्लीप, सुबह लेथर्जी और शरीर में अमा यानी अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स का बिल्डअप होना। ये सब धीरे धीरे ओवरऑल शरीर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए रात का खाना हल्का, गर्म और जल्दी समय पर होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो डिनर सूर्यास्त के बाद जल्दी कर लें और अगर बहुत भूख लगे तो सिंपल, इजी टू डिजेस्ट भोजन चुनें, जैसे वेजिटेबल सूप या हल्दी वाला दूध भी ले सकती हैं। इसे पीने से नींद भी अच्छी आती है। तीसरी हैबिट है रात में बहुत ठंडा पानी पीना। बहुत सी महिलाएं दिन भर कोल्ड वाटर या फ्रिज वाटर पीती हैं, लेकिन रात के समय ये हैबिट और भी ज्यादा हेवी लग सकती है। रात में शरीर नेचुरल रिलैक्सेशन में जाता है, डाइजेशन धीमा होता है। ऐसे में बहुत ठंडा पानी पाचन को यानी जठराग्नि को मंद यानी और स्लो कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार भी बॉडी को रात में वार्मथ और कामनेस चाहिए। इसलिए बेड टाइम के आसपास बहुत ठंडा पानी नहीं बल्कि नॉर्मल या हल्का लूक वार्म वाटर बेहतर माना जाता है। अगर आपकी बॉडी नाइट में वाटर चाहती है तो छोटे छोटे सिप लेकर पिएं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि इससे आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। साथ ही ये आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है। चौथी हैबिट है पैरों की देखभाल को नजरअंदाज करना। आयुर्वेदा में नाइट रूटीन का बहुत सुंदर हिस्सा है पद अभ्यंग, यानी सोने से पहले पैरों के तलवों पर थोड़ा घी या ऑयल लगाना। कई लोग इसे बहुत सिंपल समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रूटीन बॉडी को डीपली रिलैक्स करने में हेल्प कर सकता है। पैरों के तलवे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी सेंसिटिविटी रखते हैं। जब आप हल्के हाथ से नरम तेल या घी लगाते हैं तो बॉडी को सूदिंग सिग्नल मिलता है
ये वाता दोषा को काम करने में सपोर्ट कर सकता है, रेस्टलेसनेस को कम करने में हेल्प कर सकता है और माइंड को शांत महसूस करा सकता है। अगर रात में बहुत ओवर थिंकिंग होती है, माइंड रेस्टलेस रहता है या स्लीप आने में देर लगती है, तो यह प्रैक्टिस आपको बहुत प्यारी लग सकती है। बस 2 मिनट का यह कदम आपकी नाइट रूटीन में एक हीलिंग टच जोड़ सकता है। 5वीं हैबिट है स्लीपिंग पोस्चर को इग्नोर करना। आयुर्वेदा में कई बार लेफ्ट साइड स्लीपिंग को हेल्पफुल माना जाता है, खासकर डाइजेशन के लिए। कुछ लोगों को राइट साइड स्लीपिंग की आदत होती है, लेकिन हर बॉडी अलग होती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस पोस्चर में आपको बॉडी रिलैक्स्ड लगे, ब्रीदिंग इजी लगे और नींद पीसफुल आए, वही आपके लिए बेहतर है। बॉडी को रात में स्ट्रेन नहीं चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए। अगर आपका स्लीप पोस्चर बहुत ऑकवर्ड है, नेक टेंस है, शोल्डर दब रहा है या बार बार करवट बदलनी पड़ती है, तो स्लीप क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए अपने स्लीपिंग पोजीशन को आरामदायक बनाइए। जरूरत हो तो पिलो सपोर्ट लीजिए, मैट्रेस चेक कीजिए और ऐसी पोजीशन चुनिए जिसमें बॉडी नेचुरली सेटल हो सके। 6ठी बहुत कॉमन हैबिट है कैफीन का हिडन इंटेक। बहुत लोग सोचते हैं कि कैफीन सिर्फ कॉफी में होता है, लेकिन ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ हर्बल ब्लेंड्स में भी स्टिमुलेशन हो सकता है। अगर आप रात में इन चीजों का सेवन करते हैं तो बॉडी अलर्ट मोड में रह सकती है। रिजल्ट: नींद देर से आना, नींद का बार बार टूटना, माइंड का शांत न होना और सुबह उठकर भी थकान महसूस होना। अगर आपको सच में रेस्टफुल स्लीप चाहिए तो बेड टाइम के आसपास ऐसी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। रात का समय बॉडी को टार्चर करने का नहीं, बल्कि काम करने का है। 7वीं हैबिट है बहुत टाइट या सिंथेटिक नाइटवेयर पहनना। रात में बॉडी को ब्रीथ करने देना चाहिए। अगर कपड़े बहुत टाइट हैं, सिंथेटिक हैं या बॉडी को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, तो स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। बॉडी की नेचुरल कूलिंग प्रोसेस भी प्रभावित हो सकती है। सोते समय ऐसे कपड़े चुनिए जो सॉफ्ट, लूज और ब्रीदेबल हों। कॉटन नाइटवेयर ऑफन ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अच्छी नींद के लिए सिर्फ मैट्रेस और पिलो ही नहीं, बल्कि कपड़े भी मैटर करते हैं। मेरी बहनों, छोटी सी कंफर्ट इंप्रूवमेंट भी आपकी क्वालिटी को बेहतर बना सकती है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल, सोलफुल नाइट रिचुअल बताती हूँ, जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। बस 2 मिनट का ग्रैटिट्यूड ब्रीदिंग कीजिए। आंखें बंद करके 3 ऐसी बातें याद कीजिए जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हैं। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़ते समय मन में कहिए, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, मेरी नींद मुझे हील कर रही है। मेरी प्यारी बहनों, ये सिंपल प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है, स्ट्रेस को सॉफ्टन करती है और स्लीप को नेचुरली सपोर्ट करती है। तो देखिए, हीलिंग सिर्फ सुबह के सीड्स, एक्सरसाइज या डाइट से नहीं होती। हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रात की चुप्पी में होता है। जिस तरह आप दिन की शुरुआत करते हैं, उसी तरह आपकी रात की आदतें भी आपके बॉडी बैलेंस को शेप करती हैं। अगर आप सच में अपनी स्लीप, एनर्जी और हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो आज से ही इन 7 हैबिट्स में से जो भी मिस्टेक आप कर रही हैं, उसे धीरे धीरे सुधारना शुरू कीजिए। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इस टॉपिक पर 7 डे नाइट हैबिट चैलेंज वाला डिटेल्ड रूटीन वीडियो भी बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए आई विल चेंज या मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। वीडियो को लाइक करें और अपनी सहेलियों, बहनों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।